ये बात कि हम नाद ब्रह्म को जाने, वैसे अगर इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से समझें तो ब्रह्म को जानना हम साधारण मनुष्यों का बहुत दुर्लभ अधिकार क्षेत्र कहूंगा मैं इसे। इसकी परिसीमा ऐसी है जो कई जन्मों के संचित सत्कर्मों के फलस्वरूप वो प्रज्ञा प्राप्त हो पाती है। इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जिन जीवात्माओं को, जिन हमारे भाई बहनों को, बच्चों को ईश्वर प्रदत्त सद्गुण, स्वर का, लय का, नृत्य का, ये जो सद्गुण है जिन्हें भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जन्मजात गुण है। यदि जन्म से आपको आपके गले में स्वर है तो वो स्वर है, यदि जन्म से नहीं मिला है तो आप नहीं गा सकते। किसी बाजार में जाके नहीं कह सकते कि भैया 5 किलो स्वर तौल देना, 10 मीटर लय फाड़ देना, ऐसे नहीं मांग सकते आप, कहीं नहीं, कितना भी पैसा खर्च कर लें। इसलिए ये ब्रह्म विद्या है कि जन्म से ही कई जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप के फलस्वरूप आपको वो सद्गुण प्रभु देते हैं। वैसे तो और भी सद्गुण मिलते हैं, परंतु स्वर और लय और उसके साथ साथ भावनाओं की अनुभूति और अभिव्यक्ति अंगों, उपांगों, प्रत्यंगों के माध्यम से, ये जन्म से प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी। तो जिनको भी नाद ब्रह्म, लय ब्रह्म, नृत्य ब्रह्म, इनके सद्गुणों से वरदानित जितने भी मेरे भाई बहन, बच्चे, बच्चियां इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, वे सब पृथ्वी के देवी देवता हैं, क्योंकि ये देव विद्या है, ब्रह्म विद्या है। सबको नहीं मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि उस परम पिता परमेश्वर ने उन पृथ्वी के देवी देवताओं को अपने निकट रखा है। हाँ, इसमें एक और बात है, शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, जिन्हें शब्द ब्रह्म का गुण मिला है, वे भी देवता या देवियां हैं इस पृथ्वी के। तो मेरा निवेदन उन सब से है, आप सब से है कि अपने इन दिव्य विशेषतम वरदानों का सम्मान करें। क्यों आवश्यक है ये कि ये जन्म हमें क्यों मिला है? केवल धन, भौतिक संपदाएं, प्रसिद्धि अर्जन करने की दौड़ में शामिल होना, इसके लिए ये जन्म नहीं मिला है।
जन्म मिला है हमें, और इन दिव्य गुणों के साथ प्रभु ने हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि जो हमें वरदान मिला है उसके माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हम कैसे सेवा कर सकते हैं। सेवा उन गुणों से के माध्यम से जो हमें जन्मजात रूप से मिली है। सेवा का भी बहुत बड़ा परिदृश्य है, वो भी हमारे गुरु ही हमें समझा सकते हैं, वही समझाते हैं। और जो ये नाद ब्रह्म है, इसकी सबसे बड़ी सेवा है शांति प्रदान करना। नाद ब्रह्म शांति, क्योंकि जब हम स्वर का अभ्यास करते हैं, ओंकार का अभ्यास करते हैं। ओंकार क्या है? ओम पूर्ण शब्द कहा गया है। पूर्ण शब्द इसलिए कहा गया है कि वो हमारी पूरी जो देह संरचना है, इसको सुनियोजित तरह से संयोजित एवं संचालित कर सकता है और करता है। ये और बात है कि हम इस बाह्य संसार में इतने बहिरंग प्रवृत्ति के साथ सम्मिलित हो चुके हैं कि हम अंतर्मुख या तो कभी कभी हो जाते हैं या नहीं होते। हमें होना चाहिए, तब हमें उस मर्म का द्वार खुलता हुआ दिखेगा। छोटी सी बात कहूंगा, स्वर के 4 उद्गम स्थल हमारी देह व्यवस्था में है। प्रथम है मूलाधार, नाभि से 4 अंगुल नीचे, बीच में ये इसके पीछे बसा हुआ है। वहां से उद्घटित होता है नाद, जिसे हम अनहद नाद के नाम से जानते हैं। और वो भौतिक नाद नहीं है, इसीलिए उसे योगियों के लिए छोड़ दिया गया, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए था। योगी, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा, योग और योगी। मूलाधार अनहद नाद, जो हमारे अंतर में ही गुंजायमान होता रहता है, और जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, हमारी इंद्रियों का, दशेंद्रियों का एकाग्रीकरण होता जाता है, वो नाद हमें अपने आप धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। पहले गड़गड़ 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 की ध्वनि, और फिर वो धीरे धीरे वो आपको सुनाई दे, लेकिन उसके लिए योग की अवस्था चाहिए। दूसरा है जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, वो भौतिक रूप से, लेकिन उसका जो केंद्र है, उद्घाटन केंद्र, वो नाभि चक्र में है। तीसरा है वक्ष, जो नाभि से ये 8 अंगुल ऊपर यहां से उद्घटित होता है, और ये यहां तक जाता है, और यहां से फिर 3 अंगुल
ये कंठ और यहां से लेकर ये नासिका का जो ऊपर का हिस्सा है यहां तक। इनके नाम है योग की भाषा में मूलाधार, परा, नाभि चक्र, पश्यन्ति। यहां से हमें नाद दिखना प्रारंभ होता है कर्ण के माध्यम से, आंख से नहीं। यहां से हमें सुनाई, यहां से जो आता है उसे हम सुन सकते हैं, अनाहत नाद। और वक्ष तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये 4 उद्गम स्थल हैं नाद के, या यूं कहें स्वर के, जिनकी चर्चा योग की चर्चा किए बगैर संभव नहीं है। की तो जा सकती है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से वो उल्लिखित किया जा सके, उसका उल्लेख किया जा सके, जिससे सबको समझ में आए, वो संभव नहीं है। तो स्वर की चर्चा और इसी के साथ लय की चर्चा, क्योंकि लय स्वयं शिव है। लय स्वयं ब्रह्मांड है। लय स्वयं प्रकृति है। जब हम इस मर्म को समझने लगेंगे तब इसके महत्व को समझ पाएंगे, अन्यथा ये सब बस इस्तेमाल की जाने वाली चीजें होंगी कि इनका इस्तेमाल करिए, धन अर्जित कीजिए, ख्याति अर्जित कीजिए और बस वहीं रुक जाइए। हमारे जन्म का ये तो अर्थ नहीं बना, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अगला जन्म हमारा मानव का होगा या नहीं होगा। वो निर्भर करता है हम इस जन्म में हमने कैसे कैसे कर्म किए होंगे। तो ये जो जन्म मिला है इसका पूर्ण सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना होने पाए, यही निवेदन करना था आज की चर्चा में। और अगली चर्चाओं में नाद योग, लय योग, नृत्य योग, कि नाद ब्रह्म, लय ब्रह्म, नृत्य ब्रह्म से ये नाद योग, लय योग, नृत्य योग की समीचीनता कैसे, क्यों और किस प्रकार सिद्ध होती है, जिसे हम स्वर, लय और नृत्य भाव के दिव्य मर्म तक पहुंच सके। धन्यवाद।